My name is Muhammad Usman Shahzad, lecturer of DPS College, Kada. Today's our topic is Coulomb's law. In 1784, Mr. Coulomb, a famous scientist, gives this law. Before starting this law, I would like to discuss types of charges. There are two types of charges, positive and negative. As we know that like charges always repel each other, whereas unlike charges always attracts each other. From this figure you can see that like positive repel positive and negative repel negative, and positive attracts negative in this way. So now consider we have two charges, positive and negative. Let's the name of this charge is Q1 and the name of this charge is Q2. If both charges are positive, positive repel positive, Q2 Q1 चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, हम इस फोर्स को नाम रख देते हैं F1, और Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, हम इस फोर्स का नाम रख देते हैं F2. The distance between these two charges is represented by R. चूंकि ये फोर्स F1 जो फोर्स है ये Q2 Q1 पर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं F12. और ये जो F2 फोर्स है ये Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं F21. इसी तरह अगर ऑपोजिट चार्जेस हों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये Q1 है, दिस इज Q2. Q2 अट्रैक्ट Q1 इन दिस डायरेक्शन बाय अ फोर्स F12, जैसा कि ये हमने ऊपर F12 डिस्कस की. दिस फोर्स इज बाय चार्ज 2 ऑन चार्ज 1, और Q1 Q2 को अट्रैक्ट करता है इस डायरेक्शन में, एंड दिस फोर्स नेम इज F21. फिर हम एंड पे टॉपिक के लास्ट में ये डिस्कस करेंगे बोथ फोर्सेस F21 जो 2-1 पे लगा रहा है और F21 जो 1-2 पे लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट हैं. तो नाउ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Coulomb's लॉ, this force of attraction between two charges is directly proportional to Q1 and Q2, and this force of attraction or repulsion between two charges is inversely proportional to square of distance between them. जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा इनके दरमियान फोर्स डिक्रीज होगी, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगी. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. By combining above two relations, F is proportional to Q1 Q2 over R square. ये चीज़ ऊपर लिख दी और ये वाली चीज़ नीचे लिख दी. अब प्रोपोर्शनल ख़त्म करें तो F इक्वल आता है, साथ कांस्टेंट K आता है, Q1 Q2 over R square. This K is called proportionality constant. The value of this proportionality constant depends upon the nature of material present between two charges. अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन और होगी. अगर इसके बीच में कोई और मीडियम रख दें, अगर हम प्लास्टिक रख दें, मिका शीट रख दें, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम हो जाएगी. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो K की डिपेंडेंस डिस्कस करने से पहले लेट्स डिराइव द यूनिट ऑफ K. तो R स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR स्क्वायर, और Q1 Q2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा. Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू K, और यूनिट डिराइव करने के लिए यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और स्क्वायर आ गया. और कूलम
से मल्टीप्लाई होकर कूलम स्क्वायर ओवर में है इसलिए ऊपर जाके पर कूलम स्क्वायर, तो ये हमारे पास कूलम के का यूनिट आ गया। तो अगर हम इन चार्जेस के दरमियान में कोई एयर या वैक्यूम कंसिडर करें तो वैल्यू ऑफ के कितनी होगी वो हम फाइंड करते हैं। ओके, इफ Q1 द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर और वैक्यूम, तो के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर इसके दरमियान मीडियम कोई और प्लास्टिक, कोई मिका शीट, कोई भी और मीडियम रख दिया जाए तो के की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला स्टेप केस 1 में हम ये फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ के इफ़ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर और वैक्यूम। सो द वैल्यू ऑफ के इज 1/4 pi epsilon naught. Here this epsilon naught is called electric constant. Is called electric constant और permittivity of free space, दूसरा नाम इसका है permittivity of free space. Its value is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करें तो के का जो आंसर आता है दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज्ड पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान है टू चार्जेस के दरमियान, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर ये वैल्यू फोर्स में हम पुट करें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो आर यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके जी, नो इफ सम मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है जी? एन इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो प्लास्टिक हो सकता है, वो मिका शीट हो सकती है, ग्लास हो सकता है। अगर दो चार्जेस के दरमियान हम वो रखें तो के की वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? के की वैल्यू ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये ई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ई आर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कहते हैं। एंड ई आर हैव नो यूनिट, यहाँ ई आर का कोई यूनिट नहीं है। लुक एट दिस टेबल, वैक्यूम हैव एप्सिलॉन आर 1 और ई आर की वैल्यू एयर की है 1.0006। इसी तरह बाकी मीडियम्स को देखें, ई आर की वैल्यू मोर देन 1 है। और अगर ई आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पुट करें तो के की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी पहले की निस्बत। तो अगर ये वैल्यू एफ के फार्मूले में पुट करें, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, ये के की जगह वैल्यू पुट की Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। ओके जी, लास्ट पोर्शन आ गया इस टॉपिक का। कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। इस पोर्शन में हम ये करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि F12 जो फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है वो, और जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है F21, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज अब हम प्रूव करेंगे। सो वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर
आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो इसके ऊपर एरो लग जाएगा और इस साइड पर इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लग जाएगा। अब लेफ्ट साइड भी वेक्टर होगी, राइट साइड भी वेक्टर होगी और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इसकी डायरेक्शन होगी, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायरेक्शन सेम होगी। अब अगर मैं इसको F12 लिखूं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो R12 यूनिट वेक्टर आएगा। अब F12 इधर चेंज किया और इधर R12 हो गया। अगर फिगर में देखें तो F12 इस डायरेक्शन में है और R12 भी इस डायरेक्शन में होगी और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। इसी तरह अगर मैं F21 को लिखूं, वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारी वैल्यू वही है, सिर्फ उसमें भी हल्का सा फर्क है, R21 और यूनिट वेक्टर, यानी कि F21 और R21 इनकी डायरेक्शन भी सेम है। इस फिगर में देखें, Q2 में देखें उस तरफ F21 है और R21 यूनिट वेक्टर भी इसी तरफ है और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब R21 की मैग्नीट्यूड भी 1, R12 की मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये दोनों बराबर हुए लेकिन ऑपोजिट हुए। तो यहां अगर मैं ये लिखूं कि R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर, तो इस चीज को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यहां पुट करते हैं इसकी जगह पर, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसकी जगह हम लगा देंगे माइनस R12 यूनिट वेक्टर, माइनस बाहर आ जाएगा। और ये जो सारी वैल्यू है आप गौर से देखें, F12 की ये सारी वैल्यू है, तो इस सारे की जगह मैं F12 लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि F21 इज इक्वल टू F12 बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।